गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आजाद ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। और हम लोग 12 क्लास में 1.4 चल रहे थे। 1.4 में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे और बहुत सारे विद्यार्थियों का आइडेंटिटी और इन्वर्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम आगे बढ़ने से पहले आइडेंटिटी और इन्वर्स छठा क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो क्वेश्चन किसी विद्यार्थी का प्रॉब्लम है। और 8 में लास्ट जो आपको तत्समक आइडेंटिटी पूछ रहा है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा से स्टूडेंट आइडेंटिटी पर फिर आज हम आते हैं, तब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए जरा आप समझने का प्रयास कीजिए। आइडेंटिटी में तत्समक के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट याद रखिए, अगर ए स्टार ई, ठीक है, ई आपका तत्समक अव्यय होता है। ठीक है, तो आपको समझना यहाँ पर ये है स्टूडेंट कि जो भी ऑपरेशन दिया रहे, जोड़ दिया रहे, घटाव दिया रहे, एचसीएफ दिया रहे, गुना दिया रहे, एलसीएम दिया रहे, उसी पर आपको चलना है। ठीक है, आपको बताए थे आइडेंटिटी में कि ए स्टार अगर 0 लेते हैं तो आया यहाँ पर ए, और 0 स्टार भी, स्टार के जगह पर स्टूडेंट याद रखिए बाइनरी के जगह पर प्लस है, ए लिए तो भी ए आया। तो ये जोड़ के लिए ई आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया स्टूडेंट। अगर गुना के लिए जाते हैं, ए स्टार 1 लगाते हैं, 1 स्टार ए लगाते हैं तो भी आएगा ए, तो भी आएगा ए। अगर ये क्रिया करने से अगर ए आ जाता है तो ये जो वाला जो एलिमेंट है ये स्टूडेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट सब के लिए नहीं होता है, गुना के लिए अलग होता है, जोड़ के लिए अलग होता है। ये नहीं कि घटावे के लिए होइबे करेगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं घटावे के लिए होगा, भाग के लिए होइबे करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट मिले ही मिले। जो ऑपरेशन दिया है उसके अनुसार हम आइडेंटिटी एलिमेंट को खोजते हैं। तो हम आते हैं स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं पीछे से। फिर आपको एन दिया है स्टूडेंट, आपको ए स्टार बी दिया है, ए और बी का एलसीएम, ए और बी का एलसीएम ये स्टूडेंट आपको दिया है ऑपरेशन में। स्टार की जगह पर ए और बी का एलसीएम लगाना है स्टूडेंट। हम उसमें आपको आइडेंटिटी एलिमेंट खोजना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो स्टूडेंट और क्वेश्चन में आपको एन में स्टार का तत्समक अव्यय यानी आइडेंटिटी एलिमेंट कह रहा है क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ए स्टार ई लगाएंगे, ए स्टार ई। तो ए स्टार ई में स्टूडेंट आपको देखना है कि ऑपरेशन क्या लगाना है, ए और ई का एचसीएफ लगाना है। क्या लगाना है, एचसीएफ लगाना है कि इसका एचसीएफ लेंगे। तो अब जरा पर स्टूडेंट जरा ध्यान, एचसीएफ है कि एलसीएम है, जरा देख लेते हैं फिर से। एलसीएम, सॉरी स्टूडेंट, एलसीएम दिया हुआ है, इसका एलसीएम। तो स्टूडेंट अगर क्या कि ए ही आ जाए, ठीक है, अगर 2 के साथ 1 लगाते हैं स्टार, तो 2 और 1 का एलसीएम का होगा 2 होगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा। अगर 1 स्टार 2 लगाते हैं, इसका मतलब 2 और 1 का एलसीएम 2 हुआ, इसका मतलब 1 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 2 हो गया। कोई भी ले स्टूडेंट, 10 स्टार 1 ले तो 10 ही आया, 1 स्टार 10 ले तो भी 10 ही आ गया। तो ये जो जिस साथ जा रहा है, जो ऑपरेशन लग रहा है, भी देख रहे हैं क्या ऑपरेशन लगा है, ऑपरेशन एलसीएम लगा है स्टूडेंट। कोई भी अव्यय के साथ एक को ले जाए, अंतर आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही आंसर ए आ जाता है स्टूडेंट। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट का होगा स्टूडेंट 1 होगा एलसीएम के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। समझे कि नहीं समझे। अब आपको इनवर्स में आता है, आते हैं इनवर्स में। इनवर्स में स्टूडेंट आपको क्या कहता है, जरा देखिए। इनवर्स यानी होता है व्युत्क्रमणीय। क्या होता है, व्युत्क्रमणीय।
तो कर्मणीय में जरा देखिए, अगर हम ए स्टार एक से कोई भी लेते हैं तो ई आ जाए, क्या आ जाए, ई आ जाए, और बराबर एक्स स्टार भी लगाए, एक्स स्टार ए भी लगाए तो भी ई आ जाए। ई क्या है, इसको ध्यान दीजिए, ई है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर 2 स्टार 2 का इनवर्स होता है 1/2, कटा दिए तो कितना हो गया 1। तो देखिए 1 क्या है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर आपको देखना है कि ए स्टार एक्स लगाए तो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, एक्स स्टार ए लगाए तो भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। ये प्रश्न में आपको तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए अगर हम लगाते हैं वो, लेकिन देखिए आइडेंटिटी में क्या था कि ए स्टार ई लगाए, ए स्टार ई लगाए तो ए मिले, ई स्टार ए लगाए तो भी ए मिले, तो ये वाला जो है आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। इसमें कहता है इनवर्स में कि ए स्टार एक्स लगाए, एक्स आप जो भी है जो दिया है वो लेना है, बी भी लिख सकते थे, यहाँ पर बी भी लिख सकते हैं, इस तरह बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बी स्टार ए भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। आपका 5वां क्वेश्चन में पूछा है इसी का कि एन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। स्टूडेंट दूसरा कोई अवयव नहीं मिलेगा कि 1 स्टार 1 ही लगाएंगे, कि 1 स्टार 1 लगाए तो 1 और 1 का एलसीएम कहाँ मिलेगा, 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब कहेगा सर 2 और 2 का भी एलसीएम 2 ही मिलेगा, 3 और 3 का एलसीएम 3 ही मिलेगा। तो अब ये आपको समझना है कि क्या किसी चीज के लिए 2 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, नहीं होगा, 2 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता है, 3 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इसके साथ 2 के साथ किसी का हम लगाएंगे, बहुत सारे अवयव ले लेंगे, बहुत सारे संख्या ले लेंगे तो आंसर डिफरेंट आने लगेगा, है लगा ना। लेकिन 1 के चलते नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर 1 स्टार 1 लगाए, A1 और 1 का एलसीएम आपको 1 मिला, तो यहाँ पर इनवर्स क्या हुआ, 1 हुआ। तो आपका यहाँ पर स्टूडेंट इनवर्स, थोड़ा सा इनवर्स आइडेंटिटी थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो क्लास से चलेगी तो उसमें आपको इसको फिर से बताएंगे। और 8 क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है फ्रेंड, आप कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आते हैं 10 क्वेश्चन में से 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 9वां क्वेश्चन ये स्टूडेंट 10वां क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन ही 10 क्वेश्चन है। मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विधारी संक्रिया है, करेक्ट नहीं, द्विधारी संक्रिया है, तो कह रहा है कि इसका आप लोग बता देते, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करने के लिए बताए थे 9th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि आपको कह रहा है कि इनमें से सब किसी का तत्समक है तो बताइए। कह रहा है कि अगर इसमें से किसी का तत्समक अवयव है तो उसे बताइए, अगर नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं, ये हमें स्टूडेंट आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट। अब जरा देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, स्टार की जगह पर ए माइनस। आइडेंटिटी के लिए क्या होता है, ए स्टार ई बराबर ए हो और ई स्टार ए बराबर भी ए हो, तो कहेंगे ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, नहीं तो कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं ये हम लेंगे। तो सबसे पहले लेंगे स्टूडेंट ए स्टार ई। ए स्टार ई में देखिए स्टूडेंट ए स्टार बी, स्टार की जगह पर क्या है स्टूडेंट, माइनस, स्टार की जगह पर लगाएंगे माइनस ए माइनस ई, इसको छोड़ दीजिए स्टूडेंट इतना ही पर, फिर लगाइए ई स्टार ए, ई स्टार ए लगाएंगे तो ई घटाव ए, हमें स्टूडेंट इसके बराबर भी ए लाना है, इसके बराबर भी ए लाना है। आपका दिया है सेट क्या है स्टूडेंट,
सेट आपको दिया है, परिमेय संख्या का सेट है, आपका समुच्चय जो दिया है परिमेय संख्या में दिया हुआ है। अब कोई ऐसा परिमेय संख्या बतलाइए स्टूडेंट कि वही ई के जगह पर क्या रखे कि दोनों बराबर हो जाए। अगर स्टूडेंट सबसे छोटा मान 0, परिमेय संख्या 0 होती है, अगर 0 रखें तो स्टूडेंट क्या मिलेगा, a घटाव 0 ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके 0 रखेंगे तो 0 घटाव a या माइनस a मिला, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो हम कहेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, यानी इस संक्रिया के लिए जो दिया है, इस ऑपरेशन के लिए हमारे पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट परिमेय संख्या में नहीं है। 1 भी रख के देखेंगे तो भी नहीं आएगा स्टूडेंट। 1 भी रखेंगे तो a घटाव 1 होगा, 1 घटाव a होगा, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो हम कहेंगे स्टूडेंट, क्योंकि a हमें लाना है, हर हाल में क्या है a आए, तो स्टूडेंट हम कहेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। एक और देखते हैं स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन, a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। जरा समझिए ध्यान से, हमें आइडेंटिटी में चेक करना है, a स्टार e बराबर a आ जाए, e स्टार a बराबर भी कहा जाए a आ जाए। तो देखते हैं स्टूडेंट आगे कि a स्टार ई लेते हैं, a स्टार ई क्या है, स्टार के जगह पे प्लस है और वर्ग है यहाँ पर, तो a के स्क्वायर प्लस e के स्क्वायर, हमें a लाना है स्टूडेंट, a तो नहीं आया। अगर आगे देखते हैं स्टूडेंट, e स्टार a बराबर लिखेंगे e के स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर। और जरा स्टूडेंट सोचिए जरा, e का मान क्या हो कि a यहाँ भी a आ जाए, इसके बराबर भी a आ जाए। अगर 0, कौन सा 0 रखिए, चले रखते हैं 0, ये 0 खत्म हो गया, क्या आ जाएगा स्टूडेंट a स्क्वायर। अगर 0 रखें यहाँ पर a स्क्वायर और 0 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मिलेगा। अगर यहाँ भी 0 रखेंगे, 0 प्लस हो जाएगा a स्क्वायर, हल करेंगे तो a स्क्वायर। स्टूडेंट ये तो बराबर आ गया, लेकिन स्टूडेंट हमें क्या लाना है, a लाना है, a स्क्वायर नहीं लाना है। क्या लाना है हमें, a लाना है। तो हम कहेंगे कि ये इसमें भी, इस ऑपरेशन के लिए भी कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं। इस तरह स्टूडेंट आपको खोजते रहना है। हम आपको एक और क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। 5 क्वेश्चन आपको दिया है a स्टार b बराबर दिया है ab बाटे 4 दिया है। अब इसके लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट खोजना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं। वही a स्टार e बराबर a आ जाए, या e स्टार a लगाए तो भी क्या आ जाए, a आ जाए। ठीक है, तो अब जरा देखिए स्टूडेंट हमारे सामने, अब यहाँ पर स्टूडेंट हम आते हैं, लेते हैं a स्टार e, तो a स्टार e, देखिए स्टार परिभाषित है दोनों का गुना बाई 4, a e बाई 4 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देख लो a स्टार लगाए ना यहाँ पर स्टार लगाए हैं, तो देखो a और b में गुना बाटे 4, इसके साथ स्टार हटाएंगे यानी बाइनरी लगाएंगे तो a और e में गुना बाटे 4। बोले दिक्कत है तो चलिए इसको इतना पर छोड़ दीजिए, e स्टार a लीजिए स्टूडेंट, तो e इंटू a बाई का होगा 4 होगा। अब यहाँ पर आप सोचिए, कल्पना कीजिए अपने दिमाग में, इमेजिन कीजिए कि क्या रखें e का मान e का मान क्या रखे स्टूडेंट कि a आ जाए। सोचिए जरा कि e का मान क्या रखे कि a आ जाए। अगर स्टूडेंट e के मान 4 रखिए, a गुने 4 बाटे में कितना 4, देखो क्या आ गया, a आ गया। यहाँ पर 4 रखिए e के जगह पे, 4 गुने a बाई 4, ये क्या हो गया, a आ गया कि नहीं आ गया। देखिए दोनों में a आ गया, तो यहाँ पर e क्या है स्टूडेंट 4 होगा, यानी इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट दिया जाए 4। स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। जो ऑपरेशन दिया है उस ऑपरेशन के अनुसार इसे लिख लीजिए, उस ऑपरेशन के अनुसार इसे लिख लीजिए, जो भी क्वेश्चन दिया है। अब उसमें सोचिए कि ई का मान क्या रखे कि हमें ए आ जाए, इसके बराबर भी ए आ जाए, इसके बराबर भी ए आ जाए। अगर आप नहीं सोच पाते हैं कि ऐसा कोई मान है,
तो स्टूडेंट हम कहेंगे, आप कहिएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अगर खोज पाते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। जैसे यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 4 है, यहाँ पर स्टार लगा है। देखिए ये हुआ आइडेंटिटी, इन होता है आइडेंटिटी का रूल। तो ए स्टार ई लिए तो देखिए स्टार हटाते हैं, दोनों में गुना, दोनों गुना बाई 4 हुआ स्टूडेंट, है ना। इसको देखिए अब यहाँ पर इसको भी लगाते हैं, ई इंटू ए बाई 4 हुआ। अब ई का मान क्या रखे कि ए आ जाए, तो इस ई का मान अगर 4 रखते हैं तो 4 कटेगा, यहाँ 4 रखे 4 कटा, ए आ गया, ए आ गया। ई स्टार ई बराबर भी ए आया, ई स्टार ए बराबर भी ए आया, तो ई कितना हुआ स्टूडेंट 4 आया। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो 4 है स्टूडेंट आइडेंटिटी एलिमेंट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर स्टूडेंट, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है। 11 क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए स्टूडेंट, मान लीजिए ए बराबर एन क्रॉस एन, यानी डायरेक्ट अब नहीं है, ये आपको दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, यानी पेयर के रूप में दे देते हैं कि मान लीजिए ए बराबर एन क्रॉस एन है तथा ए में ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी दे दिया है आपको, जिसके जगह पर ए प्लस सी और बी प्लस डी द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया है। सिद्ध कीजिए कि क्रम विनिमय है तथा साचर है। ए में स्टार का तत्सम कवय यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। करें कि बाइनरी ऑपरेशन तो है, लेकिन इसको में आपको चेक करना है स्टूडेंट कि क्या ये कम्यूटेटिव है, क्या ये एसोसिएटिव है। तो आते हैं स्टूडेंट कम्यूटेटिव में। कम्यूटेटिव के लिए स्टूडेंट कम्यूटेटिव में क्या करता है कि होता है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होता है, तक नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर, इसको कि पेयर के रूप में दिया है तो हम पेयर के रूप में ही लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए स्टार बी स्टार लिखेंगे, सी स्टार डी लिखेंगे, ठीक है। ए स्टार बी और सी स्टार डी लिखेंगे। आपको लाना क्या है स्टूडेंट, सी और डी स्टार आपको लाना है क्या स्टूडेंट, ए स्टार बी, ये लेके चलना है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, कि ये और ये आपस में क्या होंगे स्टूडेंट, बराबर होंगे। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, ठीक है। इस कंफ्यूजन को हम यहाँ पर दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको देखिए दिया है इस रूप में स्टूडेंट, दिया है पेयर के रूप में दिया है। ए की जगह पे ए बी लिए, बी की जगह पर सी डी लिए, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे बी की जगह पे ए लिए, ए की जगह पे ये लगेगी। तो आपको पेयर के रूप में ही लेना है, क्योंकि आपका सेट भी दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में सेट आपको दे दिया है, तो उसी रूप में आप पेयर को लिखिएगा। तो अब ले लीजिए ए लीजिए। अब जरा देखिए ए इतना बराबर हमको स्टूडेंट ये साबित करना है, ये नहीं, ए की जगह पर ये हुआ, पी की जगह ये हुआ और ये, ठीक है सर। अब ले लेते हैं ए लीजिए, इसको लेते हैं ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी। तो हल कीजिए स्टूडेंट क्या है, देखिए तो ए में सी जुट रहा है, बी में डी जुट रहा है, यानी पहला में इसका पहला जुट रहा है, दूसरा में इसका दूसरा जुट रहा है, तो ए प्लस सी या कॉमा बी प्लस डी होगा। छोड़ दीजिए इतना पर, आर एच एस को लीजिए स्टूडेंट। आर एच एस में क्या देखिए सी कॉमा डी है और स्टार क्या है, ए कॉमा बी है। तो पहला में इसका पहला जोड़ेंगे, दूसरा में इसका दूसरा जोड़ेंगे, तो मिलेगा ए प्लस बी मिलेगा स्टूडेंट, और फिर होगा कॉमा ए प्लस बी मिलेगा, फिर हो जाएगा डी प्लस, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर देखिए सी प्लस ए मिलेगा और डी प्लस बी मिलेगा। और जरा गौर कीजिए आर एच एस में ए प्लस सी, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ए प्लस सी प्लस ए है, ठीक है, ठीक लिखा हुआ है, सी प्लस ए है। ए प्लस सी या सी प्लस ए सेम चीज है, देखिए बी प्लस डी या डी प्लस बी सेम चीज है, तो हम कहेंगे ए एच एस और आर एच एस आपस में क्या है, बराबर है, तो कहेंगे क्या है, कम्यूटेटिव है। क्या है, कम्यूटेटिव है। जरा एसोसिएटिव के देखते हैं, एसोसिएटिव में कहता है ए स्टार बी स्टार सी बराबर
बी स्टार सॉरी ए स्टार बी, तो ऐसे ले लेते हैं ए स्टार बी ए स्टार सी बराबर ये बाहर ए स्टार बी ए स्टार का लेंगे सी लेंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आपको समझना है कि ये सिंगल नहीं लेना है, डबल लेना है, पेयर के रूप में लेना है। तो हम यहाँ पर लेंगे ए कॉमा बी ए स्टार सी कॉमा डी, ठीक है। यहाँ पर सी की जगह पे और ले लेते हैं ले लेते हैं ई कॉमा एफ ले लेते हैं, ठीक है। याद रखिए क्योंकि ए की जगह पर ये भी देखिए यहाँ भी लिए थे, ए की जगह पर ये भी, बी की जगह पर सी की जगह पर ले लेंगे क्योंकि पेयर ही लेना है हमको, डबल डिजिट में लेना है हमको, ई और एफ ले लेंगे, ठीक है। तो ए की जगह पर ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी और ए स्टार है। स्टूडेंट देखिए बी की जगह पर क्या है स्टूडेंट, बी की जगह पर सी और डी स्टार क्या है फिर देख लीजिए ई और एफ है, ठीक है। हमको अब इसी को प्रूव करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे स्टूडेंट हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। ए एच को लेते हैं, पहले ले लेते हैं एल एच एस स्टूडेंट ले लेते हैं। एल एच एस में क्या है ए कॉमा बी ए स्टार ए कॉमा बी स्टार दिया स्टूडेंट, ए कॉमा बी स्टार दिया है, सी कॉमा डी या फिर स्टार आपको दिया है, ई कॉमा एफ दिया है। पहले इनके बीच बाइनरी लगाएंगे तो पहला में इसका पहला जोड़ते हैं, दूसरा में इसका दूसरा जोड़ते हैं। तो ए में सी जोड़ दिए और फिर कॉमा बी में डी जोड़ दिए। फिर आपको ए स्टार अभी है एक और, क्योंकि आप चेक कर रहे हैं एसोसिएटिव चेक कर लिए। अब देखिए इसके पहला में इसके पहला को जोड़ेंगे, इसके दूसरा में इसके दूसरा को जोड़ेंगे, तो फिर ए प्लस सी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा ई, और फिर कॉमा बी प्लस डी जोड़ देंगे, क्या हो गया ए। छोड़ दी इसको, आपका एल एच एस आ गया। अब आर एच एस में आपको क्या लेना है स्टूडेंट, आर एच एस में लेना है आपको देखिए ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ लेना है स्टूडेंट, याद रखिए, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, दे दीजिए कोष्ठ, दे दीजिए मझोला कोष्ठ, यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये दोनों के बीच लगेगा, यहाँ पर ए कॉमा बी लिए, ए स्टार लिए, यहाँ पर ये देखिए सी में ई को जोड़ेंगे, सी प्लस ई होगा, और फिर कॉमा डी में एफ को जोड़ेंगे तो डी प्लस एफ होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में ये देखिए इसका ये पहला होगा, इसका ये दूसरा, इसका ये वो दूसरा। पहला में इसका पहला जोड़ देते हैं तो ए प्लस सी प्लस ई होगा, ठीक है, हो गया ना। फिर कॉमा आप क्या कीजिएगा बी में इसको जुड़िएगा, बी प्लस डी प्लस एफ होगा। जरा इसे स्टूडेंट आप गौर से देखिए, क्या कीजिए गौर से इसे देखिए स्टूडेंट, क्या एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर है। तो एलएचएस में देखिए ए प्लस सी प्लस सी, ए प्लस सी प्लस सी आ गया, बी प्लस डी प्लस सी, बी प्लस डी प्लस सी, एफ आ गया कि नहीं, बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस सी, दोनों बराबर हैं। तो कहेंगे स्टार जो है एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव है स्टूडेंट। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, और चित्र भी आपको बताना है काहे सत्य है काहे असत्य है। समुच्चय एन में किसी भी स्वेच्छ द्विधारी संक्रिया कोई भी आप लीजिए, इसके लिए कोई भी किसी के लिए, ठीक है, प्लस हो माइनस हो गुना हो भाग हो एलसीएम हो एचसीएफ हो, किसी के लिए कह रहा है कि ए स्टार ए बराबर ए आ जाए, किसी के लिए। तो चलिए स्टूडेंट ये 12 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं प्लस के लिए, यानी प्लस के लिए अगर हम स्टूडेंट करें, किसी के लिए हो सकता है,
ठीक है। किसी का मतलब एक का हुआ दूसरा का ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के लिए ये कह रहा है कि सभी के लिए ये सत्य होना चाहिए कि ए स्टार अगर ए लगाए तो ए आ जाए। स्टार के जगह पर हम प्लस ले लिए तो स्टूडेंट ए स्टार ए, तो ए प्लस ए होगा बराबर आपका क्या मिलेगा, तो ये होगा स्टूडेंट। ये मिला नहीं मिला तो कहेंगे क्या है, असत्य है। अगर माइनस के लिए रेफरेंस लेते हैं, ए स्टार माइनस के लेते हैं तो ए घटाओ ए का मिलेगा, 0। यहाँ भी आपको असत्य है। अगर गुना के लिए वेस्टेंट लेते हैं यहाँ पर तो ए गुने का होगा ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, तो भी ए नहीं आ रहा है। हर स्थिति में ये क्या आ रहा है, असत्य। यानी किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये सत्य नहीं है। दूसरा है इसी का क्वेश्चन, इसी में कह रहा है एन में स्टार में क्रमिक द्विधारी संक्रिया है, क्रम बीन में है, तो साबित कीजिए कि आपस में क्या होगा, बराबर है। ए स्टार बी स्टार सी बराबर आपको दिया स्टूडेंट सी स्टार बी स्टार क्या दिया है इसमें, ये दिया होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए लेकिन थोड़ा सा करा कि ये दिखाई दे रहा है कि तीन जो है एसोसिएटिव है, लेकिन प्रश्न करा कि नहीं ये क्या है, कम्यूटेटिव है। तो स्टूडेंट अगर हम एलएचएस को लेते हैं, क्या लेते हैं, एलएचएस को लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी करते हैं स्टूडेंट, कम्यूटेटिव क्या करता है, इस ये पहले स्थान पे ये चल जाएगा, दूसरा स्थान पे तो बी स्टार सी पहले स्थान पे, आई स्टार ई दूसरे स्थान पे, फिर इन दोनों के बीच में स्टूडेंट कम्यूटेटिव लगाएंगे, कम्यूटेटिव दिया हुआ है तो हो जाएगा सी स्टार बी स्टार का मिल गया ए। तो देखिए तो ए लेके चले आर एच एस अगर नहीं आ गया तो हम कहेंगे सत्य है। ये जो दिया हुआ है क्या है, सत्य है, कम्यूटेटिव के लिए सत्य है, सिर्फ कम्यूटेटिव के लिए ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में स्टूडेंट आते हैं। 13 जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ए स्टार बी, आप लोग भी कर लीजिए, ए स्टार बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्रकार से परिभाषित एन में बोला है एक द्विधारी संक्रिया है कह रहा है, पर विचार कीजिए उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है, साहचर तथा क्रमिक में दोनों है, क्रमहीन में तथा क्रमिक में किंतु साहचर नहीं है, साहचर है किंतु क्रमिक में नहीं है। तो चेक करते हैं आप इसका 13 में आप हमको लेना है, यहाँ पर देखिए ए स्टार बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू। आप यहाँ पर मान लीजिए स्टूडेंट ए के मान 1, बी आप ले लीजिए, बी ले लीजिए 2 और सी ले लीजिए 3। कम्यूटेटिव आपको चेक करना है, कम्यूटेटिव है कि नहीं है, कम्यूटेटिव चेक कर लीजिए, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ जाए। तो जरा देखिए ए की जगह पर क्या रखें, एलएचएस ले लो यहाँ पर स्टूडेंट, ए स्टार बी, तो देखिए क्या परिभाषित है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए के मान 1 है, स्टार बी के मान 2 है, तो 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब, 1 की 1 और 2 के क्यूब कितना स्टूडेंट, 2 के क्यूब हो गया 3, 2 के क्यूब हो गया 8, ये स्टूडेंट आ गया 9। छोड़ दीजिए, अब आरएचएस ले लीजिए, देख लीजिए यहाँ तक ले लीजिए, आरएचएस आप ले लीजिए, आरएचएस में स्टूडेंट का लीजिएगा बी स्टार ए लीजिए, तो इसके नीचे का लिखिएगा बी के पावर 3 और ए के पावर 3, बी है 2 और 1 है, इसका मान तो ये स्टार लगाएंगे तो सॉरी यहाँ पर स्टार लेंगे, ये नहीं लेंगे स्टार लेंगे। अब स्टार हटाते हैं तो 2 के पावर 3 या 1 के पावर 3, ये स्टूडेंट हो गया 8, ये हो गया 9, तो कहेंगे कम्यूटेटिव है, दोनों बराबर आ गया, कम्यूटेटिव है स्टूडेंट, कम्यूटेटिव है। अब आते हैं एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी होता है। ठीक है, तो अब जरा ए के जगह पर रखिए एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस ले लीजिए आपका ए स्टार बी और स्टार का ले लेते हैं सी। अब मान को रखिए, ए है 1 स्टार, ये हो गया 2 स्टार, ये हो गया आपका 3।
अब जरा देखिए ए इसको स्टार हटाएंगे तो 1 के पावर 3 या 2 के पावर 3 करेंगे स्टूडेंट, फिर स्टार यहाँ 3 लगेगा। चलिए फिर 1 हो गया, ये हो जाएगा कितना स्टूडेंट, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और फिर स्टार आपका चल रहा है 3, ये हो जाएगा 9, और स्टार कितना हो गया 3। अब यहाँ पर देखिए तो 9 के स्टार हटाएंगे 9 के पावर 3 या 3 के पावर 3, और 9 के पावर 3 का कितना होता है 9 9 81, 81 में 9 से गुना करो, 9 9 8 72, 729 होता है। 729 अब प्लस में ये हो जाएगा 27, जोड़ दीजिए इसमें 27 को, तो 9 7 16, 2 2 4 5, ये 756, ये आ गया 756। अब ले लेते हैं स्टूडेंट RHS में, क्या ले लेंगे RHS में स्टूडेंट हम ले लेंगे क्या A स्टार B स्टार C, एक जगह पे 1 के पावर 3 1 लिखेंगे, 3 नहीं सॉरी, यहाँ पर B की जगह पे क्या लिखेंगे 2 स्टार C की जगह पे 3, यहाँ पर अब लगाइए 1 जेब का 3 स्टार, ये हो जाएगा 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा स्टूडेंट, स्टार 2 के पावर 3 8, 3 के पावर 3 कितना होगा देख लीजिए 27 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 स्टार 28 और 27 हो जाएगा आपका 35। अब इसके बीच स्टार लगाइएगा स्टूडेंट, तो आप देखिए 1 के क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 के पावर क्यूब, 1 के क्यूब, अब 35 के पावर 3 को 3 बार 35 से गुना करके ऐड कर लीजिए, और देखिए 756 आ गया, तो कहेंगे एसोसिएटिव है। अगर 756 नहीं आएगा तो एसोसिएटिव नहीं होगा, क्योंकि 756 नहीं होगा। 12 के पावर अगर 2 भी करेंगे तो 1225 होता है स्टूडेंट, 1225 1 के पावर करेंगे तो हो जाएगा 1236, लेकिन क्यूब लाना है और बेसी माना जाएगा, तो हम कहेंगे ये एसोसिएटिव ही नहीं है, यानी कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है कि दोनों है तो गलत है, तो दूसरा कह रहा है कर्मन्वय है किंतु साहचर्य नहीं है, यानी कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव नहीं है, तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट बी होगा आंसर में। तो इस तरह इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। बहुत से विद्यार्थी को ये मान सकते हैं कुछ प्रॉब्लम आती होगी, थोड़ा सा आता है इस चैप्टर में प्रॉब्लम, फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है या कुछ एग्जाम्पल भी बचा हुआ है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके लिए अलग से एक वीडियो आप लोग डालेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे आप लोग स्टूडेंट 11 क्लास से संबंधित वो चैप्टर है, आप लोग डिफ्रेंशिएशन चैप्टर और लिमिट चैप्टर पढ़े होंगे 11 क्लास में। लिमिट में टाइप्स ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी चेक करना, संतत असंतत है कि नहीं है, इसका परिभाषा और रूल भी लिखवाए थे। तो स्टूडेंट चैप्टर कल हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 5। इसके लिए आप लोगों को लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों जो 11 क्लास में पढ़ाए थे, डिफ्रेंशिएशन भी पढ़ाए थे, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसका फार्मूला या परिभाषा या जो भी रूल लिखवाए हैं उस रूल को एक जगह कर लीजिएगा और थोड़ा सा देख लीजिएगा, तब हम जब चालू करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इतना होमवर्क पूरा करने के बाद में ये आपको टॉपिक समझ में आने लगेगा। आसान चैप्टर है, भारी नहीं है, लेकिन 11 क्लास से संबंधित होगा, इसलिए थोड़ा सा उसमें दिक्कत आएगी। अगर 11 क्लास में जो पढ़ाए हैं अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है और पुनः उसे आप देख लेते हैं तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 5।